बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के स्कूल्स में छुट्टी को लेकर नया आदेश। कक्षा 8 तक के छात्रों की पढ़ाई का भी बदल गया समय। बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल्स में छात्र छात्राओं की पढ़ाई अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। हालांकि शिक्षकों को अपराह्न 1:30 बजे तक विद्यालय में रहना होगा। अभी तक इन विद्यालयों के लिए सुबह 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक शैक्षणिक समय निर्धारित किया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि ग्रीष्म अवकाश शुरू होने तक विद्यालय सुबह 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यूपी में बंपर वैकेंसी। रेड में जेईई और लिपिक के 1770 पदों पर 6 महीने में होगी भर्ती। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2018 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 1770 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन भेजने के बावजूद नियुक्तियां नहीं हो पाई। आवेदकों के साथ ही विभाग की भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ने और पूरी होने का इंतजार कर रहा है। सरकार को भेजे गए कार्य योजना में विभाग ने अगले 6 महीने के अंदर अधियाचनों के सापेक्ष नियुक्तियां कराए जाने के प्रयास को प्रमुखता से शामिल किया है। अधियाचनों में दिए गए पदों पर भर्तियां पूरी हो जाने पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में बहुत हद तक अवर अभियंता, सहायक अभियंता और लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की कमी दूर हो जाएगी। अलीगढ़, मेरठ और अयोध्या समेत 17 जिलों में मिलेगी चार्जिंग सुविधा। हर घर के एक व्यक्ति को रोजगार देने की भी तैयारी। निकाय शहरों में ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा देंगे। इसके लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। प्रदेश स्तर पर देखरेख की जिम्मेदारी निदेशक नगरीय परिवहन को दी गई। नगर विकास विभाग ने 5 सालों में कराए जाने वाले कामों में इस लक्ष्य को शामिल किया। अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली व शाहजहांपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना में काम चल रहा है। इंटरमीडिएट अंग्रेजी की निरस्त परीक्षा 13 अप्रैल को पहली पाली में। यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 की इंटरमीडिएट अंग्रेजी की निरस्त परीक्षा अब 13 अप्रैल को पहली पाली में 8 बजे से 11:15 बजे तक होगी। इस संबंध में यूपी बोर्ड की ओर से वाराणसी सहित उन सभी 24 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश जारी कर दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार राय ने बताया कि बोर्ड मुख्यालय ने प्राप्त निर्देश के तहत निरस्त परीक्षा 13 अप्रैल को सुबह की पाली में होगी। परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ही होगी। इसके लिए केंद्र नहीं बदले जा रहे हैं। IIT BHU दीक्षांत समारोह में 1610 मेधावी छात्रों को दी जाएगी उपाधि। इन्हें मिलेगा स्वर्ण पदक। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 10वां दीक्षांत समारोह रविवार को स्वतंत्रता भवन में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सेक्रेटरी सोमनाथ एस और बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन पद्मश्री डॉक्टर कोटा हरिनारायण होंगे, जबकि समारोह की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन करेंगे। दीक्षांत समारोह में कुल 58 विद्यार्थियों को 84 मेडल और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह में संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 1610 मेधावी छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। यूपी पॉलिटेक्निक के प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी। अब इस तारीख तक करें अप्लाई। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए चल रही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। अभी तक 17 अप्रैल तक की समय सीमा तय थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से इसके निर्देश जारी किए गए। राजकीय अनुदानित और निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों के डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन CBT प्रवेश परीक्षाएं 6 से 10 जून तक विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएंगी। दरअसल राजधानी सहित प्रदेश भर में 154 राजकीय, 19 अनुदानित व निजी क्षेत्र में 1190 पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सामूहिक विवाह में बेटियों के अनुदान को किया दुगना, अन्य को भी मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में आने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार तेजी से बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह में गरीब बेटियों को मिलने वाले अनुदान को दुगना कर दिया। इतना ही नहीं, इनके इस निर्णय का लाभ अल्पसंख्यक कन्याओं को भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में गरीब बेटियों के विवाह के लिए आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत बेटियों के विवाह अनुदान में दुगना इजाफा किया है। यूपी के 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारक कहीं भी ले सकेंगे फ्री में राशन। योगी सरकार ने की ऐसी तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों को डिजिटल लॉकर की सुविधा देने की तैयारी कर ली। इसकी मदद से राशन कार्ड धारकों को अब देश में कहीं भी राशन लेने में असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर सुविधा देने के काम को अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर लिया है। ये सुविधा मिलने पर कोटेदार राशन कार्ड में कमियों का बहाना बनाकर लाभार्थी को राशन देने से मना नहीं कर सकेंगे।
33 लाख ग्रामीण महिलाओं के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार करेगी ये काम। राज्य सरकार इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की 33 लाख से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी। इसके लिए 3.30 लाख समूह के खातों में 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय समूहों को आजीविका की गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1300 नए उत्पाद समूहों का गठन करने की तैयारी है। शासन के सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 का लक्ष्य तय कर दिया गया। इस वर्ष 3.30 स्वयं सहायता समूहों के रिवॉल्विंग फंड और सामाजिक निवेश फंड के तहत 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अयोध्या में बनेगा रामायण विश्वविद्यालय, छात्र पढ़ेंगे रामचरितमानस। योगी सरकार ने 21 एकड़ भूमि चिन्हित की। प्रदेश सरकार 100 दिनों के अंदर अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने जा रही है। इसके लिए महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट के साथ समझौता किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए ट्रस्ट के द्वारा 21 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। इसी प्रकार अयोध्या शोध संस्थान रामनवमी के अवसर पर ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द रामायण के तहत 10 ग्रंथों का प्रकाशन व विमोचन करेगा। इसके माध्यम से विज्ञान और अध्यात्म के अनेक पहलुओं को जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 100 दिनों की कार्य योजना की समीक्षा में कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज के हजारों खाताधारकों ने बैंकों को 1200 करोड़ रुपए का लोन नहीं चुकाया, जारी होगी आरसी। प्रयागराज शहर के 27,626 खाताधारकों ने बैंक से लोन लेकर 1200 करोड़ रुपए नहीं चुकाए। इस पर बैंक अब सख्त रुख अपनाएगा। इनके खातों को एनपीए की श्रेणी में डाल दिया गया है। बैंक अफसर वित्तीय वर्ष समाप्ति होने के बाद बकाया लेने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। बैंक अफसरों द्वारा जहां खाताधारकों से आरसी जारी किया जा रहा है, वहीं आसानी से बकाया लेने के लिए एक मुश्त समाधान योजना भी लागू करने की तैयारी की गई। इस योजना के तहत बकाया जमा करने पर विशेष छूट दी जाती है। उत्तर प्रदेश में महंगाई नियंत्रित करने का प्रयास, 31 दिसंबर तक लागू रहेगी खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की अधिसूचना के क्रम में खाद्य तेलों और तिलहनों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। प्रदेश सरकार ने कमिश्नर और डीएम को सभी जगह पर स्टॉक सीमा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार की अधिसूचना के क्रम में अब प्रदेश में भी खाद्य तेल और तिलहन पर स्टॉक सीमा इस साल 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। यह निर्णय खाद्य तेलों और तिलहनों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। लू वाली गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अप्रैल के शुरुआती महीने में ही गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। कुछ ऐसा ही हाल पूरे एनसीआर में समेत नोएडा और गाजियाबाद में देखने को मिल रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। साथ ही अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दी गई। वहीं राजधानी में सबसे अधिक गर्म सीरी फोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहा, जहां तापमान 43.9 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक लू वाली गर्मी से फिलहाल अभी कोई राहत की संभावना नहीं है। राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में भीषण लू और लू का प्रकोप दिखेगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब ट्रेन में अनारक्षित टिकट पर कर सकेंगे यात्रा, बस होगी ये शर्त। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है, अब वे मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में अनारक्षित टिकट पर भी सफर कर सकेंगे। शर्त यह है कि वो टिकट ऑनलाइन ही अनुमन्य होंगे। लॉकडाउन के बाद संक्रमण के खतरों को भांपते हुए ट्रेन में अनारक्षित टिकट सेवा बंद कर दी गई थी। स्थितियां सामान्य होते ही लगभग 1.5 वर्ष के लंबे अंतराल पर यह सेवा कुछ ही ट्रेन में बहाल हुई। इससे आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि समाज का एक बड़ा तबका है जो अनारक्षित टिकट से ही ट्रेन में यात्रा करता रहा, कारण कि इनके पास इतना धन नहीं होता कि वे सीट आरक्षित कराकर सफर कर सके, खास तौर पर मजदूर वर्ग। माफिया के खिलाफ जारी होगी जीरो टॉलरेंस नीति, अपराधियों को लेकर एक्शन में दिखे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, लेकिन गरीबों की आशियाने नहीं उजाड़े जाएंगे। गरीबों की झोपड़ी हटाने से पहले उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह स्ट्रीट वेंडर्स को सुव्यवस्थित पुनर्वास व स्वनिधि योजना का लाभ दिलाने के बाद ही हटाया जाएगा। योगी ने कहा कि पहले पेशेवर माफिया व अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त कर सरकारी सार्वजनिक गरीबों व व्यापारियों की जमीन पर कब्जा करते थे। इसके खिलाफ एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, मानदेय में वृद्धि, 2500 से 3000 रुपए तक बढ़कर आएंगे वेतन। एक बार फिर से आउटसोर्स संविदा कर्मचारी के मानदेय में वृद्धि की गई। दरअसल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे एम्प्लॉइज के मानदेय के पद में अलग अलग वृद्धि की घोषणा की गई, जिसके बाद उनके वेतन में 2500 रुपए से 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। इस मामले में अपर मुख्य सचिव द्वारा मानदेय वृद्धि के आदेश भी जारी कर दिए गए। जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न जिलों में हर संवर्ग के लिए अधिकतम मानदेय दिया जा रहा है। इस मानदेय वृद्धि से संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों के 50,000 कर्मियों को बड़ा लाभ मिलेगा। 1739 नई दंगाइयों के नाम खोलने की तैयारी में एसआईटी, थानों के पुराने दस्तावेज बनेंगे आधार।
सिख विरोधी दंगे में अब तक 75 दंगाइयों के नाम सामने आए, लेकिन आने वाले दिनों में ये संख्या 1500 से अधिक हो सकती है। एसआईटी 1739 नई दंगाइयों के नाम खोलने जा रही है। ये वे लोग हैं जिनके यहां से लूट के माल की बरामदगी हुई या जिन्हें शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया गया था। बड़ी संख्या उनकी है जिनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज कर उनका चालान किया गया। 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों में कानपुर में भी 127 सिखों की हत्या कर दी गई थी। कोरोना थमते ही विदेश तक धमाल मचा रहे गोरखपुर के उत्पाद हर महीने मिल रहे 6 करोड़। कोरोना संक्रमण के खतरों से निपटने का जैसे जैसे पुख्ता इंतजाम हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र की गति भी बढ़ रही है। गोरखपुर से होने वाले निर्यात में अब बढ़ोतरी होने लगी है और उद्यमियों को विदेश से अच्छे दाम भी मिले हैं। यहां से हर महीने भारी मात्रा में कपड़ा और धागा विदेश भेजा जाता है। निर्यात बढ़ाने के लिए लगातार मांग आ रही है, लेकिन स्थानीय बाजार को देखते हुए उद्यमी निर्यात बढ़ाने की स्थिति में नहीं। गोरखपुर से बड़े पैमाने पर धागा व कपड़े का निर्यात किया जाता है। अंकुर उद्योग लिमिटेड द्वारा धागे का उत्पादन किया जाता है। कोरोना काल से पहले करीब 2 से 3 वर्षों तक यहां से धागे का विदेश नहीं भेजा जाता था, लेकिन कोरोना काल में चीन को लेकर बड़े अविश्वास के बाद निर्यात के लिए ऑर्डर आने लगे और निर्यात शुरू भी हो गया। भव्यता से मनाया जाएगा रामनवमी का पर्व। अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि के जन्मोत्सव कार्यक्रम का होगा सीधा प्रसारण। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीते 2 वर्ष से त्योहार को भव्यता से मनाने से वंचित लोग इस बार त्योहार को काफी धूमधाम से मना रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भी इस बार 10 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार काफी बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि से जन्मोत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार के रामनवमी के त्योहार को बेहद भव्यता से मनाने का निर्णय लिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पहली बार अयोध्या में रामनवमी का त्योहार भव्यता से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। यूपी के ऊर्जा मंत्री का निर्देश, अफसर रात्रि पेट्रोलिंग करें, उपभोक्ताओं का मोबाइल जरूर उठाएं कार्मिक। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया कि निर्धारित शेड्यूल के अनुरूप प्रदेश के हर क्षेत्र को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाए। सभी अधिकारी विद्युत व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए रात्रि पेट्रोलिंग करें। अफसर व कार्मिक अपना मोबाइल चालू रखें, जिससे विद्युत से शिकायतों आदि की सूचनाएं उन्हें समय से मिल सकें और शिकायतों पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में प्रदेशवासियों को बेहतर विद्युत आपूर्ति की जाए। इसके लिए वितरण निगमों के अधिकारी और कर्मचारी अपने स्तर से लगातार मॉनिटरिंग करें। यूपी के गांव में ही बन जाएंगे जाति, निवास और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। प्रदेश के ग्रामीणों को बहुत जल्द अपने पंचायत भवन में ही कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। पंचायत भवनों में विकसित हो रहे ग्राम सचिवालय अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे, जहां ग्रामीणों को उनके आवेदन पर जाति, स्थायी निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा खतौनी की नकल आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस काम के लिए ग्रामीणों को मामूली शुल्क अदा करना होगा। ये 100 दिन की कार्य योजना के तहत अमल में लाया जाएगा। ये दस्तावेज ग्राम पंचायत सहायक की मदद से पंचायत सचिव जारी करेंगे। राहुल गांधी बोले, हमने बसपा के सामने रखा था गठबंधन का प्रस्ताव, सीबीआई व ईडी से डरी मायावती। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज हो गई। भाजपा को छोड़कर अन्य दल अभी भी अपनी हार का कारण तलाश रहे हैं। नई दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर दर्द छलक उठा। उन्होंने इस चुनाव को लेकर एक बड़ा राज भी खोला। राहुल गांधी ने कहा कि हमने बसपा के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लगता है कि बसपा प्रमुख मायावती ने किसी बड़े डर के कारण इसको स्वीकार नहीं किया। ग्रेच्युटी भुगतान पर अलग अलग तरीका क्यों? हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को नोटिस जारी कर उनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा। साथ ही पूछा कि दिवंगत अध्यापकों के ग्रेच्युटी भुगतान के मामले में विभिन्न जिलों के बीएसए अलग अलग तरीका क्यों अपना रहे हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने विनोद कुमार शर्मा व अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी को सुनकर दिया। मामले के तथ्यों के अनुसार प्रत्येक अध्यापक के विकल्प न भरने पर ग्रेच्युटी भुगतान नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने उषा रानी के मामले में निर्णय दिया कि विकल्प न होने पर ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती। सीएम योगी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, डीजीपी ऑफिस की साइबर टीम करेगी जांच। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए जाने के मामले की राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक के कार्यालय की साइबर टीम करेगी। इस मामले में पुलिस ने कल शनिवार को एफआईआर दर्ज करा दी। यूपी सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कल शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट देर रात हैक कर लिया था। हैकर्स ने इस अकाउंट से कुछ ट्वीट भी पोस्ट किए। हैक किए गए अकाउंट को साइबर विशेषज्ञों की मदद से तुरंत रिकवर कर लिया गया और हैकर्स के द्वारा किए गए सभी ट्वीट को डिलीट कर दिया गया।
रूस के खिलाफ यूक्रेन के इस तरीके से भारत भी लेगा सबक, टैंक्स के डिजाइन में होगा बदलाव। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एंटी टैंक मिसाइल्स ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की। इन मिसाइल्स के बल पर यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को बेकफुट पर ला दिया। रूस ने भी माना कि यूक्रेन से युद्ध में उसे भी भारी नुकसान हुआ है। अब भारतीय सेना भी इससे सबक लेते हुए निकट भविष्य में मुख्य युद्धक टैंक के डिजाइन में बदलाव करने जा रही है। यूक्रेन रूस महायुद्ध को लेकर रिपोर्ट से पता चला है कि यूक्रेनियन सेना ने रूसी बख्तरबंद वाहनों की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एंटी टैंक मिसाइल्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।